धर्मावलंबी धर्म प्रिय प्राण बंधुओं, वंदनीय माता एवं बहनों, राघवेंद्र सरकार के पावन पुनीत जो प्रसंग है, रघुनाथ जी के जो चरित्र है, रघुनाथ जी के जो गाथा है, संसार में ऐसे कोई नहीं जिसमें ये सामर्थ्य हो कि रघुनाथ जी के संपूर्ण चरित्रों का गान कर सके, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। संसार में किसी में नहीं, मेरे में ही नहीं, इस संसार में से कोई नहीं है जो रघुनाथ जी के पावन गाथा को संपूर्ण गान कर सके। यो अनंतस्य गुणानंतानुक्रम शतो बाल बुद्धि रजांसि हुमेद गणित कथिंचित काले नेमः अखिल शक्ति धामना। कदाचित पृथ्वी में कितने रज कण है, पृथ्वी में कितने धूल हैं, उसको गिना जा सकता है, लेकिन राम जी के गुण कर्म और चरित्र को कह पाना, गिन पाना, समझ पाना कठिन है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधक कठिन सुजान, ऐसे मानस है। ये जो मानस है भगवान महादेव के हृदय पटल से निकला है। निकला महेश के महान मंजू मानस से, ऋषि मुनियों के वे धन्य चेतना हरा। भगवान महादेव के मन की बात है मानस, जो उनके हृदय पटल से निकला है। शुभ समय पा करके जगदम्बा को अपने इस पावन पुनीत गाथा को भगवान महादेव सुनाए थे, और सुनाते हुए स्पष्ट कहे थे कि देवी राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजन मानी हो जिनके विमल विचार। राम भी अनंत हैं और उनके कथा भी अनंत हैं। भगवान की कथा को कहते कहते सरस्वती थक जाएगी, शेष अपने हजारों मुख से भगवान की गाथा को कहते कहते थक जाएंगे, लेकिन भगवान की गाथा पूर्ण नहीं हो सकता राम जी के गाथा, क्योंकि राम अनंत। एकात राम भी तो नहीं है ना, कितने राम है उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। आप मेरे अन्य पिछले राम कथा के वीडियो में देखे होंगे, एकात राम नहीं, कई राम है। राम अनंत अनंत गुणा, कई राम है, कई रावण है। हम खुद कंफ्यूज हैं कि हम कौन से राम कथा आपको अब सुनाएंगे। आपके गांव में कौन से वाले राम की कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ अभी तक, क्योंकि एकात राम रहता तो परफेक्ट जानते कि हाँ यही वाले राम की गाथा सुनाएंगे। एक राम अवधेश कुमारा जिनके चरित्र विदित संसारा, एक दशरथ के बेटा राम जिसको सभी लोग जानते हैं। नारी विरह दुख सहम अपारा, भयों रोष जिमि रावण मारा, उसके बारे में कदाचित सभी लोग जानते हैं। और प्रभु सोई राम की अपर कोई जाओ जपत त्रिपुरारी। एक राम वो जिसको कैलाश में बैठ करके महादेव निरंतर जपते रहते हैं, राम 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 करते रहते हैं, वो एक राम। नारद श्राप दिन एक बारा, नारद जी जिसको श्राप दिए थे वो एक राम। कश्यप अदिति को वरदान दिए थे वो एक राम। मनु और शत्रुपा के बेटा बन के आए वो एक राम। तो राम अनंत अनंत गुणान्वित कथा विस्तार, सुनिया आचार्य जनमानी हो जिनके विमल विचार। मन निर्मल होना आवश्यक है, मन शुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक के राम कथा समझ नहीं आएगा। राम कथा को समझने के लिए हृदय सरस होना चाहिए, भावपूर्ण होना चाहिए, रसपूर्ण होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। इसीलिए रामचरितमानस के आरंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दिए, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। जब तक आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है, ये राम कथा आपको समझ नहीं आ सकेगा, राम कथा आप नहीं समझ पाओगे। भाव होना आवश्यक है, क्योंकि राम कथा में भाव प्रधान है। राम कथा में आदरता का मुख्यता है। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रभाव ब्रह्म सुख भोगी। ये जो राम के नाम का प्रभाव है उसकी गाथा है राम कथा। दूसरा, राम कथा साक्षात भगवती है, इस बात को समझना है आप सबको। राम कथा साक्षात महिषासुर मर्दनी है, आदि शक्ति है साक्षात। साक्षात राम कथा का अर्थ ही माँ भवानी है। तुलसीदास जी लिखते हैं मानस में, मोह मही से सुवे साला, राम कथा कालिका कराला। क्या है राम कथा? कालिका कराला, कराल बदनाम घोरा। भगवती आदि शक्ति है राम कथा। राम कथा कालिका कराला। दूसरा, इस कथा को आप जितना भी सुनो, इस आज पहले दिन में इस बात को जानना आवश्यक है आप सभी को कि जितना भी राम कथा सुनो, आपके मन में तृप्ति नहीं होना चाहिए,
यदि आपको ये लग गया कि ओहो राम कथा सुन के बड़ा आनंद आ गया, मैं तृप्त हो गया, तो फिर आपने राम कथा नहीं सुना। जितना भी सुनो राम कथा, आपके मन में यही भाव रहना चाहिए, कमी रह गया, थोड़ा सा और सुन लेता, 5 मिनट गुरुजी और बोल देते, 5 मिनट का और आनंद आ जाता। तृप्त नहीं होना है। जैसे समुद्र में कितने भी नदी जा करके मिल जाए, समुद्र कभी ये नहीं कहता कि नहीं नहीं रहने दो बस हो गया। समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार राम कथा जितना भी सुनो, मन में तृप्ति नहीं होना चाहिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। वाल्मीकि जी कहते हैं अयोध्या कांड में, बहरे ही निरंतर हो ही न पूरे। और गोस्वामी जी बोले, भगवान शंकर बताते हैं राम कथा में, रामचरित जय सुनत अघाही, रामचरित जय सुनत अघाही, रामचरित जय, रामचरित जय सुनत अघाही, रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो व्यक्ति राम कथा सुन करके अघा गया, तृप्त हो गया, समझ जाओ फिर वो रस को समझ ही नहीं पाया राम कथा का। जितना सुनते रहो, कमी लगते रहना चाहिए। थोड़ा सा और सुन लेता, थोड़ा सा और सुन लेता, थोड़ा सा और सुन लेता, ये भाव होना चाहिए राम कथा में। राम कथा का पहला सूत्र, राम कथा सुनने से पहले जिनके श्रवण समुद्र समाना, कान समुद्र के समान होना चाहिए। राम कथा को पिया जाता है, लेकिन मुंह से नहीं, श्रवणे से पटले से, कर्ण रंध्र से पिया जाता है राम कथा। पुनीत है, पवित्र करने वाली है राम गाथा। तो स्वामी तुलसीदास जी का कहना है, आखिरी रामचरितमानस जब समापन करते हैं, विश्राम करते हैं उत्तरकांड में, तो उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी आखिरी छंद में लिखे हैं। क्या लिखे हैं उत्तरकांड का आखिरी छंद? पावन पुनीत प्रसंग जो व्यक्ति कहता है, सुनता है या अनुमोदन करता है, विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांसि में हरि नरा भजन्ति अति दुस्तरम तरंति ते। वो संसार रूपी सागर से अनायास पार हो जाता है इस राम कथा के सहारा। राम कथा वो नौका है जो हमको भव सागर पार करवा देता है। इसमें इस राम कथा में, पुनीत प्रसंग में, राम कथा में काकभुसुंडी को आनंद है, गरुण जी को आनंद है, गोस्वामी तुलसीदास जी को आनंद है, भरद्वाज जी को आनंद है, याज्ञवल्क्य को आनंद है, संत समाज को आनंद है, भगवान शंकर को आनंद है, माता पार्वती को आनंद है, माता जगदम्बा सती को आनंद है, संसार को आनंद है, क्योंकि आनंद कंद की गाथा है। राम कथा आनंद का विषय है। राम कथा जो है आनंद का विषय है, सुख प्रदान करने वाला है। सो सुख धाम राम सनावा, सभी प्रकार के सुखों के खजाना है राम कथा। बालकांड शुभारंभ करते हैं। श्री राम। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी को सादर प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री जानकी वल्लभो विजयते। जानकी के पति रघुनाथ जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। प्रथम सोपान श्री रामचरितमानस बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थ संहाना रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मानस का पहला श्लोक कौन से अक्षर से शुरू है रामचरितमानस? वह अक्षर से।
आप लोग अनुभव करना, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, कोई भी शास्त्र हो, जिस शब्द से शुरू होता है अक्षर से, उस अक्षर में कभी जाके खत्म नहीं होता। एकमात्र रामचरितमानस ही ऐसे अलौकिक ग्रंथ है जिस अक्षर से शुरू हुआ है उसी अक्षर में जाके विश्राम हुआ है, जहां से शुरू वहां से खत्म। कौन से अक्षर से शुरू हुआ? पहला श्लोक क्या है रामचरितमानस का? पहला अक्षर क्या है? व, वर्णानाम अर्थ संघानाम। और विश्राम कहाँ पे होता है? उत्तरकांड, जिस समय समापन होता है, सबसे आखिरी। कैमरा फोकस करो, देखो ये आरंभ कहाँ से हुआ है रामचरितमानस? व अक्षर से, वर्णानाम, है ना? कहाँ से शुरू हुआ है? वर्णानाम, व से। और आखिरी समापन कहाँ पे होता है? उत्तरकांड दिखाओ। उत्तरकांड के सबसे आखिरी श्लोक क्या है? देखो, श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार घोर पतंग किरणैर्दहयन्ति नो मानवा। कौन से शब्द में विश्राम हुआ है? वह अक्षर में। आरंभ भी वह और विश्राम भी वह। वर्णानाम अर्थ संघानाम, ऐसे विलक्षण ग्रंथ है मानस। आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी वाणी, अर्थ, रसों के समूह, छंद और सभी प्रकार के मंगल करने वाले वाणी अर्थात सरस्वती जी, विनायक अर्थात गणेश जी की वंदना किए। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम दिना न पश्यन्ते सिद्धस्वान्तैष्ठमीश्वरम्। अब मैं श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भवानी और शंकर जी के चरणारविंद की वंदना करता हूँ। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुः शंकर रूपिण यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। अब मैं भगवान शंकर के चरणारविंद की वंदना करता हूँ, जिसके आश्रय मिलने मात्र से कलंकित चंद्रमा भी जगत वंद्य हो जाता है। आपको पता है चंद्रमा को श्राप मिला था, गणेश जी का श्राप था, दक्ष प्रजापति का भी श्राप था, इसलिए आप लोग चंद्रमा को देखना उसमें दाग रहता है, कलंकित चंद्रमा माना गया है उसको। गणेश चतुर्थी के दिन लोग चंद्रमा को देखना तक पसंद नहीं करते। ऐसे कलंकित चंद्रमा को भी जब भगवान शंकर अपने ललाट में लगा लिए, अपने जटा में लगा लिए, तो जटा में लगाने के बाद आज सारा संसार चंद्रमा का पूजा करता है। अर्थात किसी कलंकित व्यक्ति को भी, किसी अनाथ को भी यदि विश्वनाथ आश्रय दे दिए तो वो जगत बंद हो जाता है, सारा संसार उसके पूजा करता है। ऐसे अनाथों के आश्रय स्थल भगवान विश्वनाथ के चरणों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। फिर बाबा गोस्वामी लिखे, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहार वंदे विसंत विज्ञान कपीश्वर कपीश्वरो। कविश्वर कौन है? कवियों के ईश्वर वाल्मीकि जी। कपियों के ईश्वर कौन है? हनुमान जी महाराज, जो निरंतर भगवान रघुनाथ जी और माता जानकी के गुणों का गान करते हैं। ऐसे हनुमान जी और वाल्मीकि जी के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर गोस्वामी जी कहे, उद्भव स्थिते संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्व श्रेयकरी सीता नतो हम राम वल्लभाम। जो उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाली है, जो संसार के सृजन भी करती है, जो संसार के पालन भी करती है और जो संसार के संहार भी करती है, ऐसे आदि शक्ति जगदम्बा परा प्राणम परमा शक्ति माँ भवानी सीता के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। फिर गोस्वामी जी लिखे, यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। जिसके माया के वशीभूत होकर के ब्रह्मादि देवता जिनके इशारे पर चलते हैं, वो भगवती सीता के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। फिर गोस्वामी जी कहे, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। सभी पुराणों के सार, सभी पुराणों के निचोड़, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सभी को निचोड़ करके एक जगह एकत्र करके उसको जो गान किए हैं वो है मानस। आप लोग आरती में बोलते हो, गाते हो, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सभी चीजों का सार है क्या? मानस। सभी वेद पुराण उपनिषद धर्म ग्रंथ जितने भी हैं सबका निचोड़ क्या है? मानस। शुभारंभ पहला सोरठा गोस्वामी जी लिखते हैं, जो सुमिरत सिद्ध हो। को याद है? आप लोग मेरे साथ साथ गाइएगा, ठीक है? शुरुआत कीजिएगा।
जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवर गहना करो अनुग्रह सो बुद्धिरास सुभगुण सदना। मैं गौरी पुत्र भगवान गणपति जी के चरणों को सादर प्रणाम करता हूँ, जिसकी स्मरण करने मात्र से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहना जाशु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहना। अब मैं उस परम पिता परमेश्वर की वंदना करता हूँ, वेदांत वेद्य निरवद्य भगवान आदि नारायण की वंदना करता हूँ, जो पुराण पुरुषोत्तम है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जिसकी कृपा से एक गूंगा भी बोलना शुरू कर देता है, जिसकी कृपा से एक लंगड़ा भी पर्वत की श्रृंखला को चढ़ सकता है। ऐसे सर्व समर्थ भगवान पुरुषोत्तम के चरणारविंद की मैं वंदना करता हूँ। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारि जनयन करौष मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। अब मैं क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री हरि नारायण, जो शेष के सैया में शयन करते हैं, उनकी चरणारविंद की वंदना करता हूँ। फिर गोस्वामी जी कहे कुंदैन्दु समदे उमा रमण करुणायण जाहि दीन परने करहु कृपा मरदन मयन। अब मैं उस क्षमा के मूर्तिमान स्वरूप, क्षमा निधि, उस क्षमा के मूर्तिमान स्वरूप, वो दीनों के आश्रय, दीनाश्रय, वो दीनानाथ भगवान शंकर के चरणारविंद की वंदना करता हूँ, जो कुमुद पुष्प से भी ज्यादा श्वेत वर्ण है, जिनका जो रंग है जो कुमुद पुष्प से भी ज्यादा श्वेत है, जो दीनों के ऊपर सहज कृपा करते हैं, ऐसे भगवान शंकर के चरणारविंद की मैं वंदना करता हूँ। फिर गोस्वामी जी लिखे बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जातु वचन रवि कर निकर। अब मैं अपने गुरु महाराज के चरणारविंद की वंदना करता हूँ। यहाँ पर एक सोचनीय विषय है, तुलसीदास जी के बुद्धि को देखो, क्या रघुनाथ जी की कृपा है उसके ऊपर। तुलसीदास जी यहाँ गुरु वंदना नहीं किए हैं, नहीं किए, जबकि किसी भी कार्य में गुरु वंदना शुरू होना चाहिए। तुलसीदास जी गुरु वंदना नहीं किया बेटा राम। ये दोहा में कहीं पे ये नहीं बता रहा है कि तुलसीदास जी अपने गुरु की वंदना कर रहे हैं। तुलसीदास जी स्पष्ट उनका मानना था, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने गुरु की वंदना भी कर सकूं, मैं तो घोर पतित हूं, मेरे में क्या सामर्थ्य है कि मैं अपने गुरु के बारे में कुछ बोल पाऊं, उनकी स्तुति भी कर पाऊं, उनकी वंदना भी कर पाऊं। यदि मैं कुछ कर पाऊं तो केवल अपने गुरु के पैरों की ही कर सकता हूं, गुरु की वंदना करने का सामर्थ्य मेरे में नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी बोले बंदौ गुरु पद कंज, अपने गुरु के पैरों की वंदना करता हूं मैं, गुरु वंदना नहीं, पैरों की वंदना किए। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, क्योंकि गुरु तो अनंत है, असीमित है, कैसे पार पाए तुलसीदास जी। और आनंद तो गुरु के चरणों में है, सभी शक्तियां गुरु के चरणों में है। इसलिए बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो मनुष्य के रूप में साक्षात नारायण है, उस गुरु महाराज के चरणारविंद की मैं वंदना करता हूँ। मानस बालकांड पहला चौपाई शुरू किए गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी आरंभ किए बंदौ गुरु पद पदुम परागा। यहाँ पे भी गुरु जी की वंदना नहीं किए, क्या किए? गुरु जी के पैर के धूल की वंदना किए। मैं गुरु महाराज के चरणों के पराग की वंदना करता हूँ, धूल की वंदना करता हूँ। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, जो सभी प्रकार के आनंद प्रदान करने वाला है, ज्ञान प्रदान करने वाला है। अमी अमूरी मैं चूरन चारो समन सकल भवरुज परिवारो, जिसके प्रताप से, जिस गुरु के चरण रज के प्रताप से हर असंभव संभव हो सकता है, उस गुरु महाराज के चरणारविंद के पैर के धूल की मैं वंदना करता हूँ। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे गुरुपद नख मणि, गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमरिय दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरुपद, अब मैं अपने गुरु महाराज के पैर के नख की वंदना करता हूँ। पहले पैर की, फिर धूल की, अब नख की।
अब मैं अपने गुरु महाराज के पैर के नख की वंदना करता हूँ। यदि ध्यान से मैं अपने गुरु के पैरों के नख का भी अवलोकन कर दूं तो आप ही आप दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाली उस गुरु महाराज के पैरों के नखों की मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना किए। अब तुलसीदास जी अपने वंदना क्रम आरंभ किए। धीरे धीरे एक एक करके गणेश जी के वंदना किए, फिर राम जी के वंदना किए, हनुमान जी के वंदना किए, महाराज दशरथ की वंदना किए, तीनों रानियों की वंदना किए, गुरु महाराज वशिष्ठ की वंदना किए, सज्जनों की वंदना किए, दुर्जनों की भी वंदना किए। अब यदि मैं पूरे वंदना क्रम को लूं, सभी को बताऊं, तो इतना लंबा वंदना किए हैं तुलसीदास जी कि वो पूरा 5 दिन तो वंदनी में चला जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे मानस, सही बोल रहा हूं नहीं? बालकांड में इतना लंबा वंदना किए हैं तुलसीदास जी। यदि मैं केवल वंदना का ही वर्णन करूं तो 5 दिन है जो आपके बचा हुआ है, वो 5 दिन पूरा वंदना में खत्म हो जाएगा। तो सारे वंदना को समेटते हुए एक लाइन में वंदना विश्राम करते हुए तुलसीदास जी लिखे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़े जुग पानी। मैं सारे संसार को सीता राम जी मान करके, सारे संसार में कण कण में राम का निवास मान के सारे संसार की एक साथ वंदना करता हूं। सब आ गए। अब शुरू मानस, अब शुरू राम कथा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद यति अनुरागा, तिनहि राम पद यति अनुरागा। बाबा तुलसीदास जी कहे, एक समय की बात है, तीर्थराज प्रयाग से शुरू होता है ये कथा। प्रयाग के तो बालकांड दोहा नंबर 43 के नीचे, ठीक है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, एक समय की बात है, तीर्थराज प्रयाग की बात है। वहां भरद्वाज जी का आश्रम है। राम जी वनवास काल में भरद्वाज जी के पास गए भी थे, आप लोग कथा सुने होंगे। तो वही भरद्वाज जी का आश्रम है प्रयागराज में। तो भरद्वाज जी के आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्यगण रहते थे, यज्ञ होम वैदिक अनुष्ठान करते रहते थे। भरद्वाज जी बड़े ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे। वेद वेदांत ज्ञान विज्ञान भूगोल खगोल आदि सभी में के ज्ञान में निपुण थे। सांख्य के ज्ञान में निपुण थे, योग के ज्ञान में निपुण थे, वेदों के ज्ञान में निपुण थे। राम तत्व के बारे में भी बड़े जिज्ञासा रखते थे। सभी तत्वों के निरूपण करने में सामर्थ्यवान थे, यानी सभी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ थे। कौन? भरद्वाज जी। तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। उस तीर्थराज प्रयाग में कुंभ होता है समय समय में। एक समय की बात है, तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का आयोजन हुआ। जब वहाँ कुंभ होता है तो सब लोग कुंभ ही स्नान करने जाते हैं, गंगा जी में स्नान करने, क्योंकि वहाँ पतित पावनी भगवती भागीरथी गंगा है, त्रिवेणी संगम है, माता यमुना भी है, माता सरस्वती भी है। हालांकि सरस्वती गोपनीय रूप से है, लेकिन त्रिवेणी संगम है वहाँ। यमुना जी भी हैं जो कृष्ण प्रिया है। तो उस त्रिवेणी संगम में, और वहाँ वेणी माधव जी हैं, वहाँ लेटे हुए हनुमान जी भी हैं। तीर्थराज प्रयाग में सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाली पतित पावनी गंगा, हमारे समस्त पितरों को उद्धार करने वाली, जीवात्मा को, प्रेतात्मा को और पापात्माओं को, तीनों को मुक्त करने वाली भगवती गंगा वहाँ निवास कर रही है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिबल तारणी तरल तरंगे शंकर मौली निवास निमिले। तो वहां पर जिस समय कुंभ होता है, कुंभ कब होता है? माघ मगर गत रवि जब होई, उस समय कुंभ होता है। संसार के सारे तीर्थ उस समय गंगा जी के पास आते हैं। तीर्थराज प्रयाग में संसार के सारे तीर्थ, देवता लोग भी आते हैं गंगा स्नान करने उस समय, और सभी मनुष्य, साधु, संत, महात्मा, नागा, अघोरी, आप हम सब जाते हैं। बड़ा मेला होता है, बड़ा बृहद आयोजन होता है, 1 महीना का होता है। तो सब लोग वहाँ स्नान किए, कुंभ का आनंद लिए, स्नान किए, पाप धोए, सत्संग किए, कीर्तन किए, दान धर्म किए, कल्पवास किए, और जब कुंभ विश्राम हुआ तो सब लोग अपने अपने घर जाने लगे।
वहां पर याज्ञवल्क्य जी भी आए हुए थे। याज्ञवल्क्य जी सब, भरद्वाज जी उस समय क्या है, वो कुंभ के संचालन कौन करते थे? भरद्वाज जी, क्योंकि वही वहां के मुखिया थे। तो सब भरद्वाज जी से विदा ले लेके जाने लगे। सबके चले जाने के बाद आखिरी में याज्ञवल्क्य जी आए, और याज्ञवल्क्य जी आकर के भरद्वाज जी से जब विदा लेने के लिए पहुंचे और कहे कि अब मुझे विदा कीजिए भरद्वाज जी, मैं अपने आश्रम की ओर जाता हूं। भरद्वाज जी बोले, आपको मैं विदा नहीं कर सकता मुनिराज। बोले क्यों? तो बोले कारण यह है कि मेरे मन में एक संशय है, मेरे मन में एक संदेह है, जिज्ञासा है, जिसको मैं आपसे कहना चाहता हूं। और यदि योग्य गुरु मिल गए तो अपने संदेह को तत्काल उनके पास व्यक्त करना चाहिए, ताकि वो आपके संदेह को दूर कर सके। और आप तकदीर से मिलते हो, किस्मत जब अच्छा हो तब आपके जैसे ज्ञानी का दर्शन होता है, और सौभाग्य से मिले हो, मेरे को छोड़ के मत जाइए। उनको आसन में बिठाए। किनको? याज्ञवल्क्य जी को। जबकि भरद्वाज जी स्वयं अपने आप में परिपूर्ण ज्ञानी हैं, लेकिन उनको आसन में बिठाए। आसन में बिठाने के बाद उनको आदर दिए, उनके पाद प्रक्षालन किए, उनके चरणोदक पान किए, और उनके चरणों में अपने सिर को टिका दिए। सहज स्वभाव संत का, जबकि वो स्वयं कितने बड़े ज्ञानी हैं भरद्वाज जी, उनके चरणों में अपने सिर को टिका दिए। याज्ञवल्क्य जी बोले, क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या जिज्ञासा है? तब फिर भरद्वाज जी कहे राम कथा का पहला प्रश्न, राम कवन में पूछूं तो हे, राम कवन में पूछूं तो क्या है पहला प्रश्न मानस का? राम कवन में पूछूं तो हे, राम कवन में पूछूं तो हे, कहूं बुझाय कृपा निधि मोहि, कहूं बुझाय कृपा निधि मोहि, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, जिनके चरित विदित संसारा, जिनके चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख सहे पारा। जय जय श्री राम। भरद्वाज जी के प्रश्न है याज्ञवल्क्य जी के लिए। नारी विरह दुख सहे पारा, भयहु रोषु जिमि रावण मारा, निध गम गम निध, एक राम अवधेश कुमार, एक राम अवधेश कुमार, जिनके चरित विदित संसारा, विरह सहे पारा, भयहु रोषु जिमि रावण मारा, एक राम अवधेश कुमार, एक राम अवधेश कुमार, एक राम अवधेश कुमार, जिनके चरित विदित संसारा, विरह सहे पारा, भयहु
अवधेश को मारा। अवधेश अर्थात महाराज दशरथ के पुत्र। भरद्वाज जी का जिज्ञासा, भरद्वाज जी का प्रश्न, जिनके बारे में सब जानते हैं, आप लोग जानते हो, मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं। जिसको वनवास हुआ, वनवास होने के बाद उनके नारी का हरण रावण कर लिया, फिर क्रोध में आकर के लंका में चढ़ाई किए, रावण का वध किए, अपने पत्नी की अग्नि परीक्षा लिए, सीता जी को लेके आए, फिर अयोध्या में राज किए। इस राम कथा को तो सब जानते हैं, उस राम को मैं भी जानता हूं। लेकिन याज्ञवल्क्य जी, मेरे अंदर में संदेह इस बात का है कि प्रभु सोई राम की अपर को, ये वही राम है जो दशरथ के बेटा, जिसके बारे में भी बताया, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हां कहूं विवेक विचारे। आप तो सत्य के स्वरूप हैं। ये वही राम है जो दशरथ के बेटा हैं, या वो जो शिव जी रोज माला पकड़ के कैलाश में राम 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 करते हैं, जिस राम के दीवाना भगवान शंकर हैं। ये दोनों एक ही राम हैं या दोनों अलग अलग राम हैं? दशरथ के बेटा राम और वो कैलाश में जिसको राम राम जपते हैं वो भोलेनाथ, वो राम, ये दोनों एक ही राम है कि अलग अलग राम है? और भोले बाबा जी से राम राम को जपते हैं, वो राम तो सर्वज्ञ हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद हैं, अवेद हैं, अरूप हैं, स्पर्श हैं, अवाच्य हैं, इंद्रियातीत हैं, मन वाणी बुद्धि से परे हैं, सर्वेश्वर हैं, जो उनके हृदय में भी निवास करते हैं। और ये दशरथ के बेटा जो अपने, उनको पता नहीं है कि उनकी पत्नी कहाँ है, जंगल जंगल कैसे ढूंढ रहे थे वो राम को, सीता को। यदि वो भगवान है तो उनको तो पता होना चाहिए कि उनकी पत्नी कहाँ है, उनको पता कैसे नहीं था? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, ये दोनों एक ही राम हैं कि दोनों अलग अलग राम हैं? जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, जय है भरद्वाज जी से। भरद्वाज जी, मैं जान गया, आप जानबूझ के मेरे को प्रश्न कर रहे हो। ऐसा संभव नहीं कि आप राम को न जानो। आप ये जिस बात को पूछ रहे हो इस बात को अच्छा तरीका से जानते हो कि दोनों राम एक हैं कि अलग अलग हैं। आप राम कथा के बहुत बड़े ज्ञाता हो। रघुनाथ जी वनवास काल में आप ही से मुलाकात करने आए हैं और मेरे से छल कर रहे हो। मैं जानता हूं आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, आपके पास कौन सा ज्ञान है, क्या ज्ञान है। आप जानबूझ के मेरे से प्रश्न कर रहे हो और मैं ये भी जान रहा हूं कि जानबूझ के प्रश्न क्यों कर रहे हो। इसलिए कर रहे हो ताकि मैं राम कथा आपको सुनाऊं और आप राम कथा का आनंद ले सको। देखो, श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। श्रोता जो हैं, जिज्ञासा, यदि हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्न करने वाले तीन प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्ति इसलिए प्रश्न करता है क्योंकि वो नहीं जानते रहता, इसलिए प्रश्न करता है ताकि नहीं गुरुजी मेरे को बताएंगे तो मैं उसको जानूंगा तो जानकारी हो जाएगा। दूसरा इसलिए प्रश्न करते हैं कि मैं जब पूछूंगा और वो जब वो स्वयं जानते रहता है, जानबूझ के प्रश्न करता है, इसलिए ताकि मैं जान रहा हूं उसको यदि ये बताने लगे तो कहत सुनत, ये जब बोलेंगे मैं सुनूंगा, उस चीज को मैं जान रहा हूं, उसी चीज को जब बताएंगे तो हम दोनों के बीच में जो संवाद होगा आनंद आएगा। राम कथा आनंद का विषय है, दोनों के बीच में वो संवाद चलेगा। जैसे कुंभज ऋषि और भगवान शंकर, तो आनंद आएगा। इसलिए वो पूछता है ताकि इस बहाने सत्संग होगा, इस बहाने भगवत चर्चा होगा, इस बहाने भगवान की कथा होगा। ये दूसरा प्रकार के पूछने वाले। तीसरा व्यक्ति इसलिए पूछता है जानते हुए, मैं जान रहा हूं तो ये जानता है कि नहीं, नीचा दिखलाने के लिए। ये सबसे निम्न कैटेगरी के श्रोता। भगवान के कथा में कभी किसी को नीचा दिखलाने का भाव नहीं होना चाहिए। कभी भी सत्संग में जाओ, कभी भी भगवान की कथा में जाओ तो एक बात को हमेशा याद रखना, कहीं भी कथा में जाओ, किसी भी पंडित जी के कथा में जाओ, कोई भी गुरुजी कथा कह रहे हैं, कोई भी संत कथा कह रहे हैं, कहीं भी सत्संग हो रहा है, तो जाते समय अपने ज्ञान के झोली को खाली करके जाओ। जब हम कथा स्थल घुस रहे हैं तो अपने ज्ञान के झोली को पूरा स्टेज के बाहर खाली करके आओ। झोली खाली रहेगा तब तो कुछ भर के ले जाओगे, और आप झोली भर के लाओगे तो क्या लेके जाओगे? पहले खाली कर दो उसको, उसके बाद अंदर आओ, तब कुछ लेके जाओगे। यदि पहले से ऑलरेडी भरे रहेगा तो आप लेके क्या जाओगे? तो श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक श्रोता जो सुनता है, एक श्रोता जो काटते रहता है। महाराज जी कुछ भी प्रवचन कर, यहाँ पे गलत बोला महाराज, यहाँ वो सामने वाला को महाराज गलत बोल रहा है,
एक श्रोता जो सुनता है, एक सरोता जो काटता है, और एक सोता आके सो जाता है। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी जो हैं ये उच्च कोटि के श्रोता और वक्ता हैं, उच्च कोटि के। भरद्वाज जी स्वयं ज्ञानी हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे, जानबूझ के पूछ रहे ताकि सत्संग हो। मैं पूछूंगा तब तो ये बताएंगे, और ये बताएंगे तभी तो राम कथा का शुभारंभ होगा। राम कथा का शुभारंभ होगा तब तो पूरा मेरे बहाने सब लोग राम कथा को जानेंगे। तब तो आज आप लोग और हम लोग बैठ के सुन रहे हैं, कह रहे हैं। यदि याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी पूछते नहीं तो आज आप और हम लोग कहां से सुनते राम कथा। तो जन कल्याण के लिए पूछ रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जो महापुरुष होते हैं वो सबके कल्याण को लेकर के, ताकि मेरे बहाने यहाँ जितने लोग वो लोग भी सुन लें। यदि ऐसा शंका किसी और के अंदर में है तो वो लोग भी सुन लें और समझ लें। ये जिज्ञासा को लेकर के बड़े जिज्ञासा भाव से जब पूछे, तब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहे, राम भक्त के लक्षण हो। यही राम भक्त के लक्षण हैं जो आपके अंदर विद्यमान है। हे भरद्वाज जी, आज जो जिज्ञासा आपके अंदर में हुआ है ना, ऐसे ही जिज्ञासा एक दिन माता पार्वती सती के अंदर में हुआ था, माता पार्वती के अंदर में हुआ था, माँ भवानी के अंदर हुआ था। उस कथा को मैं आपको सुनाता हूँ। सावधानम तया श्रुणो। यहाँ से शिव कथा आरंभ किए। राम कथा से पहले शिव कथा है बालकांड में, यहाँ से शिव कथा का शुभारंभ हुआ। कहने लगे, ऐसे ही संशय किन्न भवानी महादेव तब कहा बखानी। ऐसे जैसे संशय आज आपको हो रहा है राम कथा को लेके, ऐसे ही संशय एक दिन माता पार्वती के अंदर हुआ था। तब माता पार्वती के संशय को दूर करके देवादिदेव भगवान महादेव इस राम कथा को माता पार्वती को सुनाए थे। तब फिर भरद्वाज जी पूछे, भला माता को कैसे संदेह हुआ राम कथा में? वो तो आदि शक्ति है, वो तो जगत जननी है, तो उसके मन में कैसे राम कथा के लिए संशय उत्पन्न हुआ? उसके मन में कैसे राम कथा के लिए संदेह उत्पन्न हुआ? तब फिर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहने लगे, भरद्वाज जी एक समय की बात है, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार शंभु गए को भजन पाए, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार। क्या बता रहे थे हम आपको? त्रेतायुग की बात है, त्रेतायुग के अंतिम चरण की बात है। एक बार त्रेता युग माही। भोले बाबा माता जगदम्बा को अपने साथ में लेकर के राम कथा सुनने के लिए गए। कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास। ये कुंभज ऋषि जी का असली नाम क्या है? अगस्त जी, उनको अगस्त ऋषि कहते हैं। तो कुंभज ऋषि के आश्रम गए राम कथा सुनने। मानस के स्टार्टिंग कथा जो है ये हम सब लोगों के लिए शिक्षाप्रद कथा है, ध्यान से समझना। भगवान शंकर के पास क्या ज्ञान का कमी है? विचार करो। स्वयं जो राम कथा के रचयिता हैं, आद्य प्रणेता हैं, जो स्वयं राम कथा को सबसे पहले बोलने वाले भगवान शंकर, लेकिन उसी राम कथा को सुनने के लिए भगवान शंकर काकभूषुंडी के आश्रम जा रहे हैं, जबकि स्वयं ज्ञानी है। यानी भगवान के कथा के प्रति कितना आदर, कितना सम्मान। सागर गागर के पास कथा सुनने जा रहे हैं, कुंभ यानी घड़ा, और भगवान शंकर स्वयं ज्ञान के समुद्र सागर गागर के पास कथा सुनने जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? त्रेतायुग में। और साथ में किसको ले गए? संग सते जगत जननी भवानी, संग सते जगत जननी भवानी, संग सते जगत जननी भवानी, संग सते जगत जननी भवानी। तुझे से अते स्वना
मार्मिक चौपाई है, तीनों को साथ में लेके भोले बाबा गए हैं। संग सती जग जननी भवानी। और भोले बाबा अकेले गए हैं, लेकिन माता 3 पद के साथ गई है सत्संग में। सत्संग में जाओ तो ठाट बाट के साथ मत जाओ, सहजता से जाओ, सरलता से जाओ। लेकिन माता 1 पद में नहीं गई है, 3 पद साथ में लेके गई है। संग सती जगजननी भवानी। लेकिन भोले बाबा बड़े सहजता से गए, शंभू गए, मात्र शंभू आए हैं। जैसे कुंभज ऋषि को पता चला भोले बाबा आए हैं मेरे आश्रम, गदगद हो गए, आनंद के ताल तरंग लेकर नृत्य करने लगे। बोले बाबा कथा सुनाइए आप, क्या मेरा सौभाग्य भोले बाबा मेरे आश्रम पधारे हैं। भोले बाबा बोले हम सुनाने नहीं सुनने आए हैं, आप सुनाइए मुनिराज। बड़े सहजता से भोले बाबा वहां बैठे जहां आप लोग बैठे। देखो राम कथा के प्रति क्या आदर भोले बाबा का। भोले बाबा बड़े सहजता से नीचे में बैठे और उनको आदेश दिए आप बैठिए वहां। और व्यासपीठ में मंचस्थ कौन है? कुंभज जी, अगस्त जी। अगस्त जी कथा शुभारंभ किए, भोले बाबा सुन रहे हैं कथा। कहत सुनत रघुपति गुण अगस्त जी कथा बताते जा रहे हैं, जनमानस सुन रहे हैं, साथ में भोले बाबा भी सुन रहे हैं। और इतने सरलता, इतने सहजता, बड़े सरलता के साथ भोले बाबा झूमते हुए राम कथा सुन रहे हैं। आनंद है राम कथा, उनके आराध्य की कथा हो रहा है। वो ये तक भूल गया मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ, सर्वेश्वर हूँ, ब्रह्म हूँ। साधारण जनमानस बन के श्रोताओं के साथ बैठ के कथा सुन रहे हैं। राम कथा के प्रति सहजता देखो भोले बाबा की, सागर गागर के मुख से कथा सुन रहे हैं। भोले बाबा तो बड़े आदर से सुन रहे थे, लेकिन माता के मन में थोड़ा सा संदेह आ गया। यही कथा को रोज मेरे को ये कैलाश में सुनाते हैं, यही कथा को सुनाने इतने दूर ले आए हैं, उसी को मेरे कैलाश में नहीं सुना डालते जी, यहाँ लेके आए जबरदस्ती। तो माता का ध्यान नहीं था कथा में। भोले बाबा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, माता का ध्यान नहीं था। माताओं कहाँ पे पक्षी चहचहा रहे हैं, कौन पेड़ हिल रहा है, कौन बाल खुजला रहा है, कौन पीठ खुजला रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन ताली बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है, कौन गा रहा है कि नहीं, वो सब तरफ देख रही है माता, कथा में ध्यान नहीं है। अब भोले बाबा केवल कथा को सुन रहे हैं, केवल कथा में ध्यान है महादेव का। कौन क्या कर, बगल वाले क्या कर रहे हैं उसको मतलब नहीं, केवल कथा देख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। कहत सुनत रघुपति गुण विश्राम हुआ तो भोले बाबा जाने लगे कैलाश। मुनि संग विदा जब जाने लगे, चौपाई को फिर ध्यान देना। क्या चालाकी लिखे हैं तुलसीदास जी, क्या चतुराई है उनकी कलम में। और तुलसीदास थोड़ी लिखे हैं रामचरितमानस। तुलसी न लसी कविता की कला, कविता जो लसी तुलसी की कला। तुलसीदास जी के हाथ में जब कलम आ गया तो आप ही आप कलम चलना शुरू हो गए। क्यों? जहाँ पर कृपा रामी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तुलसी तुलसी क्या करे, तुलसी बन की घास, कृपा राम की हो गई, बन गए तुलसीदास। वेद मत सोधी सोधी वेद पुराण समय संत असंतन को भेद तो बढ़ावतो, कपट्टी कुराही कली के कुचाली जीव कौन राम नाम हो को चर्चा चलावतो। बेनी कवि कहे मानो मानो या प्रतीत माद पाहन ये में मौन प्रेम उपजावतो। हरि भव सागर उतारतो कवन पार जो पे रामायण तुलसी न गावतो। कारण मानव का मानस पवित्र करने के लिए भूतल में भारत का गौरव बढ़ाता कौन? यह है तुलसीदास जी। कौन है तुलसीदास?
मानव का मानस पवित्र करने के लिए भूतल में भारत का गौरव बढ़ाता कौन? देश में विदेश में अनेक देश में विचित्र राम के चरित्र का पताका फहराता कौन? डूबती सनातन को नौ भववारधि से भैरव कराल कली काल से बचाता कौन? राम जानकी के चारु चरितावली में दिव्य तुलसी तुम्हारे बिना मानस बनाता कौन? राम जानकी के चारु चरितावली में दिव्य तुलसी तुम्हारे बिना मानस बनाता कौन? तो मुनि संग वेदा जाने लगे, देखो आए कौन थे? शंभू, लेकिन जा कौन रहे हैं? त्रिपुरारी, तीनों लोगों के स्वामी बन के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कथा को आदर से सुने इसलिए। और आई कौन थी? संग सती जग जननी भवानी, 3 पद के साथ। लेकिन जा कौन रही है? गए भवन संग दक्ष कुमारी, सती पद खत्म, जग जननी पद खत्म, भवानी पद खत्म, एकमात्र अहंकार की बेटी जा रही है दक्ष कुमारी। क्योंकि कथा आदर से नहीं सुनी इसलिए राम कथा को सुनते समय आदर होना आवश्यक है। व्यास आदि कवि पुंग बनाना, जिन सादर हरि चरित बखाना। इस कथा को कहने से पहले भगवान शंकर को सावधान होना पड़ता है। बाकी कोई कथा बता रहे हैं भोले बाबा, जैसे चाहे वैसे बोल दें, लेकिन जब राम कथा शुरू करना जाते हैं या राम कथा शुरू करने वाले रहते हैं तो क्या करते हैं भोले बाबा? सावधान करी पुनि मन शंकर। पहले अपने आप को सावधान कर लेते हैं, सावधान, फिर लागे कहन कथा अति सुंदर। पहले अपने आप को सावधान करते हैं, उसके बाद कथा कहते हैं। क्यों? क्योंकि राम कथा साक्षात आदि शक्ति है। काला प्रभाम कटाक्षर कुल भैदाम, साधारण नहीं है राम कथा, आदि शक्ति है, चंडिका है, महामोह महिषेष विशाला। राम कथा कालिका कराला, कालिका है भगवती, भगवती है, जगदम्बा है। तो मुनि संग वेदा वनवास गए थे राम जी। जनक नंदिनी माँ जानकी वैदेही का हरण हुआ था और राम जी माता वैदेही को ढूंढते हुए वन वन चले जा रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर वैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। दंडक वन की बात है और उसी दंडक वन से कुंभज ऋषि के आश्रम से भोले बाबा कथा सुन के जा रहे हैं। यही अवसर भंजन वही भारा। उसी समय भूभार हरण के लिए राम जी अवतार लिए थे, वैदेही का हरण हुआ था। ढूंढते चले जा रहे हैं, उधर से भोले बाबा आ रहे हैं कुंभज ऋषि के आश्रम से। आते आते भोले बाबा मन में सोच रहे थे कि इसी दंडक वन में मेरे प्रभु घूम रहे हैं, वन वन भटक रहे हैं। यदि मेरे प्रभु कृपा कर दे तो थोड़े मेरे प्रभु का दर्शन हो जाए। ऐसे मन में सोच ही रहे थे, अचानक राम जी उनको दिख गए भोले बाबा को। जैसे राम जी दिखे भोले बाबा गदगद हो गए। वो तो परम भक्त हैं, गदगद हो गए। दोनों हाथ उठा के भोले बाबा कहे, जय हो जय हो, जय सच्चिदानंद जग पावन, से कही चले मनोजन सावन। जय हो सच्चित आनंद स्वरूप, साक्षात ब्रह्म मेरे राम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। इस प्रकार बोले भोले बाबा हाथ उठा के चले गए। माता के मन में संदेह हो गया। माता मन में सोचती है, दुनिया के सबसे बड़े भगवान तो मेरे ही पति हैं महादेव। एक कौन से और नया ब्रांड आ गया मार्केट में है जिसको मेरे पति भी प्रणाम कर रहे हैं? ये कौन सा नया भगवान है? बोले बाबा से बोले, जी ये कौन भगवान है जिसको आप भी प्रणाम करते हो? ये आपसे बड़ा है क्या? बोले बाबा बोले, उमा राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराणा। ये ब्रह्म राम है जो कैलाश में मैं बैठ करके दिन भर राम 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 करता हूं ना, महामंत्र सोई जपत महेशु, ये वही राम है। तो बोले वही भगवान जिसको आप जपते हो? बोले हाँ। तो बोले इसको पता कैसे नहीं उसकी पत्नी कहाँ है? कैसे जंगल जंगल घूम रहे हैं? मैं नहीं मानती ये भगवान है। बोले हैं जी, मैं नहीं मानती। बोले हैं जी, बोले मैं नहीं मानती। जो तुमरे मनति संदेह हो तो त्रेने जाहि परीक्षा ले हो। इतने ही नहीं मान रहे हो तो जाओ जाके परीक्षा ले लो। बोले आप नाराज होगी कि? बोले नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा, जाओ परीक्षा ले लो, तुम्हारे अंदर संदेह है तो। बोले ठीक है। बोले अब भोले बाबा
बोले जाओ परीक्षा ले लो। अब माता क्या करती है, पुण्य पुण्य हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप। सीता जी के रूप धारण की माता, और सीता जी के रूप धारण करके रघुनाथ जी के आगे में आके खड़े हो गई और आकर के कहती प्रभु चलो, रावण मेरे को छोड़ दिए, अयोध्या वापस जाएंगे। राम जी देखे बोले हैं, हाथ जोड़ के राम, जबकि वो सीता जी के रूप में है, और राम जी हाथ जोड़ के बोले देवी विपिन अकेली फिर ही कही है तू, हे माँ, जबकि वो सीता के रूप में है। राम जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं हे माँ, इस जंगल में आप अकेले क्यों घूम रहे हो, मेरे प्रभु भगवान वृषकेतु कहाँ हैं। माता लज्जित हो गई, बोले अरे ये तो सही में भगवान हैगा, हैं? मैं शंकर कर कहा न माना, मेरे को मेरे पति समझाए थे, मैं उनके बात मानी नहीं, अब क्या करूं। माता घबरा गई। घबराने के बाद राम जी बोले ठीक है, देखने आए हो तो हम भी दिखाते हैं माया। बोले माया, पति माया दिखाने लगे। विस्तार किया रघुनाथ जी अपने माया का, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहु न पावा, जिसके माया को आज तक कोई पार नहीं पाए हैं। अंतम न मध्यम पुनस्तवादी वे दोनों जना, ब्रह्म राम अपने माया का विस्तार किए। माता सती जिधर देखती है उधर राम जी दिखने लगे। राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, आगे देखती है राम, पीछे देखती है राम, ऊपर देखती है राम, नीचे देखती है राम। जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम भाव वही है। हो। हर देश में तो हर वेश में तो है नाम अनेक पर एक है तू, हर देश में तो हर वेश में तो। माता जिधर देखती है उधर राम जी दिखने लगे। माता घबरा गई। घबराने के बाद नेत्र बंद करके महादेव के ध्यान करने लगी, अपने पति के प्रार्थना करने लगी। बोली मैं गलती कर डाली महादेव, मेरे को बचाओ, मैं राम के माया से विमोहित हो रही हूँ, घबरा रही हूँ। माता के शरीर से प्रश्वेद निकलने लगा। जब नारायण जी अपने माया दिखाने लगे तो माता नेत्र बंद करके भोले बाबा के स्मरण करती है। माता भोले बाबा के प्रार्थना की। जैसे महादेव के प्रार्थना करने लगी, राम जी तुरंत अपने माया को समेट लिए, क्योंकि जहाँ पे महादेव का नाम भी आ जाता है नारायण जी वहाँ पे फिर माया नहीं करते, क्योंकि वैरागी का स्मरण हो रहा है। तो राम जी अपने माया को समेटे, माता वापस कैलाश पहुंची। याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं किनको, भरद्वाज जी को, क्योंकि भरद्वाज जी पूछे थे तो उनको यही बताए थे, ऐसे ही संशय किन्न भवानी महादेव तब कहा बखानी। तो माता को संदेह क्यों हुआ था, उस संपूर्ण कथा को बताओ। भरद्वाज जी का प्रश्न था, इसीलिए याज्ञवल्क्य जी संपूर्ण कथा बता रहे हैं। तो बोले माता कैलाश पहुंची। कैलाश जाने के बाद भोले बाबा देखे माता आई है। बोले क्या बात है देवी, ले लिए मेरे प्रभु की परीक्षा। माता झूठ बोल दी अपने पति से, अपने भगवान से झूठ बोल दी माता। बोले ना कछु न परीक्षा ले न गोसाई, ना मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया स्वामी। लेकिन महादेव तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव, महादेव तो सब जान रहे हैं। अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भासकम भासकानाम तुरीयम तमः पारमद्यन्तहीनं प्रपद्ये परम पावनं द्वैतहीनं न भौमिर्न चापो न वह्निर्न न वायुः न चाकाशास्ते न तन्द्रा न निन्द्रा न ग्रीष्मो न शैतं न देशो न वेशो न यस्यांसि मूर्तिस्त्रिमूर्तिस्त्रिमीडे। क्या नहीं जानते महादेव, त्रिकालज्ञ हैं। महादेव कुछ नहीं बोले। बोले ठीक, लेकिन मन में सोचे महादेव अब इस शरीर का भेंट सती के साथ नहीं होगा। क्यों? राम मेरे आराध्य हैं, सीता मेरी माँ है, और सती मेरे माँ के रूप धारण कर ली। अब माँ को मैं अपने वाम भाग में कैसे बिठाऊं, क्योंकि वाम भाग में तो केवल पत्नी और प्रेयसी को बिठाया जाता है, माँ को तो सदैव सन्मुख बिठाया जाता है। तो भोले बाबा क्या किए, सन्मुख शंकर हासन देने, माता को अपने आगे में बिठाए, वाम भाग में नहीं बिठाए। माता समझ गई क्या बात है, आज मेरे पति मेरे प्रभु मेरे को आगे में बिठा रहे हैं, वाम भाग में नहीं बिठाए। बोले ये स्थान तुम्हारे लिए खत्म हो गया सती, ये स्थान मेरे सती का था, तुम तो मेरी माँ के रूप धारण कर लिए। भोले बाबा अपने मुंह से नहीं बोले कि मैं तुम्हारा त्याग कर दिया, मन ही मन बस तकलीफ में रहते थे, लेकिन मन ही मन सोच लिए अब इस देह का मिलन सती के साथ नहीं हो सकता। देवता लोग समझ गए, बोले भोले बाबा शिव समको रघुपति व्रतधारी बिनु अगत ज्यों सती असनारी। महादेव के समान कौन हो सकते हैं जो सती जैसे नारी का अपने शक्ति का त्याग कर दिए, अपने आराध्य के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने नारायण के लिए सती को छोड़ दिए भोले बाबा।
लेकिन सती को छोड़ना इतना सहजता नहीं था। सती से बहुत प्रेम करते थे महादेव, सती से बहुत प्रेम करते थे महादेव। सती के वियोग में भोले बाबा की आंखों से आंसू बहने लगा। बोले मैं क्या, लेकिन अब इससे चाह के मैं प्रेम भी नहीं कर सकता, और बात यह है कि मैं इससे दूर भी नहीं रह सकता, सती के बिना रह भी नहीं सकते। फिर मन में सोचे महादेव, चले जो आंधी वो तिनका तिनका, बिखर जाए आसियां गम नहीं है, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है। भोले बाबा नेत्र बंद किए, समाधि लग गया उनको, बैठी समाधि अखंडा पारा, आंख बंद किया समाधि लग गया। माता समझ गई मेरे प्रभु मेरे को त्याग चुके हैं। अब माता मन ही मन सोचती है, जब ये देह शिव का ही नहीं तो अब मैं जी के क्या करूंगी। नारायण जी को पुकारने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे नारायण कुछ भी करो, कुछ भी कृपा कर दो, ऐसे कृपा करो नारायण कि मेरे देह नष्ट हो जाए, ताकि मैं नया देह धारण करके फिर से शिव के पास आऊं, फिर से शिव को प्राप्त करूं। क्योंकि जो देह से शिव को ही प्रेम नहीं है, उस देह को रख के मैं क्या करूं। तड़प गई माता। माता आर्तनाद करने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी शिव जी के वियोग में। भोले बाबा समाधि में बैठे हुए थे। इधर दक्ष प्रजापति क्या करता है, उसी बीच में शिव जी को चिढ़ाने के लिए एक यज्ञ करता है, और उस यज्ञ में संसार के सारे लोगों को बुलाए, नाग यक्ष गंधर्व किन्नर मनुष्य देव सबको बुलाए। भोले बाबा बस को नहीं बुलाए। सब लोग अपने अपने विमान में उड़ उड़ के जाने लगे। कहाँ? दक्ष के यहाँ यज्ञ में बहुत बड़ा आयोजन था। माता सती देखी ऊपर से सब लोग जा रहे हैं, पूछे कहाँ जा रहे हो भाई सब लोग? बोले अरे तुमको पता नहीं, तुम्हारे पिताजी के यहाँ आयोजन हुआ है। माता सती को पता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ तो निमंत्रण आया ही नहीं था। माता को बड़ा दुख हुआ। बोले सबके लिए निमंत्रण भेजा गया, मेरे स्वामी के लिए बस निमंत्रण नहीं भेजा गया, मेरे लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया। मेरे पिताजी मेरे से इतना द्वेष करते हैं। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछे, याज्ञवल्क्य जी तो दक्ष क्यों द्वेष करते थे भोले बाबा से? कारण क्या था, क्यों चिढ़ते थे? बोले कारण यह था, एक बार ब्रह्म सभा लगा हुआ था। ब्रह्म सभा में त्रिदेव भी उपस्थित थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे यक्ष गंधर्व थे, सारे देवता लोग थे, सारे ऋषि मुनि थे। उस समय बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, दक्ष को मुखिया बनाया गया था सब लोगों का, अध्यक्ष प्रजापति। तो मुखिया बनाने के बाद अब बात ऐसा है, श्रोता समाज अस को है जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाई मदनाही। संसार में से कौन है जिसको पद मिलने के बाद अहंकार न हुआ हो? दक्ष को भी हो गया। तो जब मुखिया आते हैं तो मुखिया को देख के सब खड़े हो जाते हैं। तो जब दक्ष आए तो दक्ष को देख के सब खड़े हो गए। भोले बाबा बस खड़े नहीं हुए। भोले बाबा के खड़े नहीं होने के पीछे कारण यह था, अधिकांश समय भोले बाबा का आंख बंद रहता है, वो राम 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 करते ही रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं अपने भगवान को। तो उनको पता ही नहीं चला किस समय ससुर जी पहुंच गए हैं। अब दक्ष देखे कि सब लोग खड़े हुए हैं, सब लोग आदर दे रहे हैं, उन्हीं के दमान खड़े नहीं हुए। दक्ष को सोचना भी तो चाहिए, मेरे दमान बैरागी हैं, साधु हैं, अधिकांश समय ध्यान ही में रहते हैं, वो खुद होश में नहीं है, अपने मस्ती में मस्त हैं। अपने धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपने धुन में रहता हूँ। गजल है, बड़ा सुंदर है, एक आध दिन गाएंगे, ठीक है। अपने धुन में रहता हूँ, अपने धुन में रहता हूँ। तो भोले बाबा अपने धुन में बैठे रहते हैं, निजानंद में मस्त हैं भोले बाबा। दक्ष देखे सब सम्मान किए, भोले बाबा बसने उठे तो क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए, क्योंकि दक्ष तो अनुरागी आदमी है, उनको सम्मान भी चाहिए, अपमान भी होना नहीं। अब भोले बाबा बैरागी है, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु न मित्र, न कोई अपना न पराया, न संसार से कुछ लेना न संसार को कुछ देना। वो अपने मस्ती में मस्त हैं भोले बाबा।
दक्ष देखे सब खड़े हुआ, मेरा दामाद सब खड़े हुए, मेरे दामाद बस खड़े नहीं हुए तो गुस्से में आ गए। और गुस्से में आकर के जो मुंह में आया वो गाली देने लगे। अब कोई आदमी को गाली देना है तो आदमी तैयारी करके थोड़ी जाएगा क्या क्या बकूंगा बोल के। गुस्सा में है, जो मुंह में आएगा वो बोलेगा। वो तो जो मुंह में आया भोले बाबा को कहने लगे। भोले बाबा आँख खोले देखे, बोले है काहे भड़क गए ससुर जी? बोले पीवी तो नहीं लिए हैं? बोले काहे इतना भड़क गए ससुर जी? बोले जो मुंह में आया बोल रहे हैं। भोले बाबा देखे अब दक्ष जो भी बोलने लगे भोले बाबा उसको देखे मुस्कुरा दिए। उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा है। भोले बाबा को थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ता, कहीं ज्यादा ही हो गया तब फिर कराल ग्याल हव्यवाड़ करते हैं। अब देखे मुस्कुराए। अब कोई आदमी को आप गाली दे रहे हो, सामने वाला आदमी और आपको देख के हंस दिया तो आपका और दिमाग खराब हो जाएगा और गुस्सा बढ़ जाएगा। दक्ष और भड़क गए और निंदा करने लगे भोले बाबा के, कहने लगे देश जग से निराला पिए भंगा भर प्याला, सदा रहे मत वाला साथी भूत तन बनाए हैं। ऐसा हृदय का काला कहीं देखा नहीं, भाला वरिया नेत्र में ज्वाला जटा शीस बढ़ाए हैं। सोहे मुंडा माला कर डमरू विशाला, सदा ओढ़े मृग छाला चिंता भस्म लगाए हैं। अनेक प्रकार से भोले बाबा की निंदा किए। अब भोले बाबा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। भोले बाबा खड़े हुए तेरा कल्याण हो दक्ष बोल के और उल्टा आशीर्वाद दिए उनको। आशीर्वाद देके भोले बाबा वहां से चले गए। लेकिन नंदी को बर्दाश्त नहीं हुआ। भक्त हैं, उनको कैसे अपने स्वामी का अपमान बर्दाश्त होगा। नंदी कहने लगे मूढ़ दक्ष, तू मेरे प्रभु का निंदा किया है, जहां मैं तेरे को श्राप देता हूं, तू परमार्थ के सभी वस्तुओं से च्युत हो जा। नंदी श्राप दे के वहां से नंदी जी चले गए। इसीलिए दक्ष प्रजापति शिव जी को चिढ़ाने के लिए यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सबको बुलाया, भोले बाबा बस को नहीं बुलाया। अब सब लोग आने लगे तो माता के अंदर भी जिज्ञासा हुआ, मैं भी जाऊं मेरे पिताजी के यहाँ। लेकिन पति तो समाधि में बैठे हैं, बिना पति को पूछे कैसे चले जाएं, चाहे बाप का भी घर क्यों ना हो। तो माता, और जिस जगह में पति का सम्मान न हो वहां जाना भी नहीं चाहिए। तो माता सोच रही है जाऊं जाऊं, संयोगवश, अबे संयोग कहो या भोले बाबा के मूड वश, जो भी हो, 87,000 वर्ष पूरा हुआ, समाधि टूटा भोले बाबा का, उठे जागे बाबा। ये भी एक विचित्र विडंबना देखो, इतने दिन तक समाधि नहीं टूटा था महादेव का, आज ही समाधि टूटना था जी। उधर दक्ष का यज्ञ शुरू हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे समाधि में चले गए थे, सती को त्यागे थे। तो अब वो समाधि आज टूट रहा है। क्यों? क्योंकि दक्ष के तकदीर फूट रहा है। इसीलिए शिव जी का समाधि टूटा। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उमा जगत पति जागे। भोले बाबा जैसे नेत्र खोले, जगदम्बा समझ गई मेरे प्राणनाथ, मेरे आर्य जग चुके हैं। जाके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद कहती है महादेव, बिनते सुनहु सदा शिव मोरे। हे महादेव, आशुतोष शिव अवघरानी, आरत हरौ दीन जन जानी। बिनते सुनहु सदा शिव मोरे,
स्वामी, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जाऊं? मैं जल्दी आ जाऊंगी महादेव। भोले बाबा कहने लगे, देखो सती, जिस स्थान में तुम्हारे प्राणनाथ का सम्मान नहीं है वहां तुमको नहीं जाना चाहिए। वहां जाओगे तो उचित नहीं होगा। बोले, मेरे बहुत सारे सहेलियों से मैं बहुत दिन से नहीं मिले हूँ स्वामी, माता से बहुत दिन से नहीं मिले हूँ, मेरे बहनों से बहुत दिन से नहीं मिले हूँ, पिताजी से भी बहुत दिन से नहीं मिले हूँ। कम से कम इस आयोजन के बहाने सबके साथ मुलाकात हो जाएगा, सबसे मिल लूँगा। महादेव कहे, तुम्हारा जाना उचित नहीं है सती, वहाँ जाओगे तो उचित नहीं है। माता नाराज हो गई, थोड़े गुस्से में आ गई। भोले बाबा समझ गए आज इसका मरना निश्चित है। महादेव मन ही मन विचार किए, मेरे समझाने के बाद भी ये नहीं समझ रही है, मतलब निश्चित ये क्या हो रहा है। हरे भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभो सुजाना, वही है सोई जो राम रचि राखा। इच्छा से हो रहा है, हरी इच्छा भावी बलवाना। ये नारायण जी इच्छा किए हैं, जो हो रहा है केवल नारायण की इच्छा से हो रहा है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, शांत रहना चाहिए मेरे को। तो महादेव शांत हो गए, बोले जाओ तुम्हारा कल्याण हो, आशीर्वाद दिए। कुछ रुद्रगणों को साथ में दिए, श्रृंगी भृंगी आदि को। नंदी को बोले जाओ बेटा तुम्हारे माँ के साथ जाओ, तुम्हारे माँ का ध्यान रखना। जगदम्बा चली, पहुंची कहाँ? दक्ष के यज्ञ में। जैसे दक्ष के यज्ञ में जाके देखती है रुद्र भागा, सबको निमंत्रण दिया गया है, सबके लिए आसन व्यवस्था है। महादेव के लिए बस कोई आसन नहीं, वहां महादेव का कोई सम्मान नहीं। दूसरा, माता सती से कोई प्रेम से बात भी नहीं कर रहे हैं, सबको लग रहा है वो शिव प्रिया आ गई। ये नहीं देख रहे हैं कि वो दक्ष की भी बेटी है, सब उनको केवल शिव की पत्नी मान रहे हैं। वहां दक्ष विचार करता है, मेरे शत्रु की पत्नी आई है, मेरी बेटी आई है, नहीं सोचे। और अनेक प्रकार के शब्द बोले, माता से नहीं रहा गया, क्रोध में आई जगदम्बा। क्रोध में आने के बाद भगवती पीले रंग के वस्त्र परिधान करती है, पट्टिकांबराधीना कलमंजर मंजरी, पीले रंग के वस्त्र परिधान की भगवती दक्ष को क्रोध से देखे, क्रोध बढ़ते बढ़ते भगवती अष्टभुजा रूप में आ गई। विद्युत धाम, बिजली की गति के समान उसका शरीर चमकने लगा। आकाश मार्ग में जिस प्रकार बिजली चमकते हैं उस प्रकार भगवती विद्युत धाम समप्रभाम रघुमते स्कंदे स्थिताम भूषणाम कन्यावे करवाल कडवलस्ताभ सेविताम हस्तय चक्र गदा शिखैत विशेषम चापगुण तर्जने बिभ्राणाम ललात्मकाम सुधरा दुर्गा त्रिनेत्रम भजे। क्रोध में दक्ष को देखिए, मुड़ अय पापी, तेरे जैसे शिवद्रोही के तेज से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए तजी हो तुरंत देह तही हेतु, इसलिए मैं इस देह का ही त्याग करती हूँ। इस प्रकार कहा कि भगवती अपने शरीर पंचभौतिक शरीर को नष्ट कर दी। शिव के अपमान नहीं सह पाई भगवती, शिव की निंदा नहीं सुन पाई। जैसे शरीर का त्याग की, जो लोग वहाँ चालाक थे, जो जानते थे अब क्या होगा, भागे वहां से। जो थोड़े बहुत भी महादेव के क्रोध का जानकारी रखते थे वो लोग वहां से गए, और जो लोग थोड़े ज्यादा ही अपने आप को समझते थे, मतलब जो होगा देख लेंगे, हम भी छोटे मोटे थोड़ी हैं, लोग रुक गए थे। अवगम्य नारद जी पहुंचे कैलाश। महादेव तो हालांकि सब जान रहे हैं, लेकिन महादेव तब तक किसी भी प्रकार से रिएक्ट नहीं करते जब तक उनको कोई आके बताए नहीं। हालांकि वो सब जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं, क्या नहीं जानते, लेकिन औपचारिकता। भगवान महादेव शांत बैठे। नारद जी आए, कहने लगे बाबा। बोले कहो नारद। बोले महादेव, दक्ष के यज्ञ में माता सती देह त्याग कर दी। महादेव जैसे महादेव से ने दक्ष के यज्ञ में माता सती देह त्याग कर दी, भोले बाबा के पूरे शरीर कंपायमान होने लगे, पैर थिरकने लगे। देखते ही देखते विचित्र तांडव नृत्य आरंभ किए भगवान महादेव, चित्र तांडव किए भगवान महादेव, और नाचते नाचते अपने जटा कलाप को उखाड़ के पृथ्वी में फेंके। भयानक क्रोध में थे भगवान महारुद्र। अब
अपने जटा कलाप को उखाड़ के फेंके, भयानक पुरुष उनके सामने प्रकट हुए। बोले कौन हो? बोले मैं कौन हूँ पिता महाराज? बोले तुम अत्यंत वीर हो पुत्र, सारा संसार तुमको वीरभद्र कहेंगे। बोले मेरे लिए आदेश महादेव। बोले जा करके दक्ष यज्ञ विध्वंस करो। जो आदेश महादेव। शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः। ये शिवानुशासन। एक महादेव के अतिरिक्त ना वीरभद्र किसी के बात सुनते थे, ना किसी के बात मानते थे। शिवानुशासन। चले महादेव के आशीर्वाद लेके। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणनजम वा मानसं वा अपराधम विहतम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये भाव लेके चले और वीरभद्र शिव नाम रखते हुए जय घोष करते हुए वीरभद्र पहुंचे। जैसे दक्ष देखे वीरभद्र आ रहे हैं, दक्ष भागे वहां से। वीरभद्र दक्ष के पीछा करते हुए गए, उनके गला को काट करके यज्ञ कुंड में डाले। यज्ञ कुंड में डालने के बाद बाकी जो शिवगढ़ थे, कोई यज्ञ कुंड तोड़ दिए, कोई प्रांगवांसन तोड़ दिए, कोई भोजनालय तोड़ दिए, जिसको जो अच्छा लगा वो किए। पूरा दक्ष यज्ञ खत्म। वीरभद्र दक्ष यज्ञ विध्वंस करके पहुंचे महादेव के पास। बोले गुरु श्रेष्ठ, मेरे भीतर प्राप्त सभी शक्तियां आपके द्वारा प्रदत्त है महारुद्र, और आदेश कीजिए मैं आपके लिए कौन सा अभिष्ट कार्य करूं। बोले विश्राम करो पुत्र। जो आदेश महादेव। वीरभद्र को गुफा में भेजे भगवान महादेव। कैलाश में बैठे थे। नारायण जी को बड़ा चिंता हुआ। नारायण जी विचार किए कि यदि यज्ञ आधा बीच में अधूरा रह गया तो संसार में अराजकता फैलेगा। यज्ञ को पूरा होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी पूजा यदि बीच में रुक गया, खंडित हो गया, तो संसार में अराजकता फैलेगा। तो यज्ञ पूर्ण होना आवश्यक है। यज्ञ को पूर्ण तभी कर सकते हैं जब महादेव आएंगे। तो चलो सब लोग महादेव को पुकार करेंगे, मनाएंगे। इस प्रकार विचार करके सब लोग महादेव को मनाने के लिए पहुंचे, नारायण जी को आगे करके। और सब लोग जा करके नारायण जी को पुकार करने लगे। सब लोग मिल करके भोले बाबा के पुकार किए। तो भोले बाबा तो हैं ही भोले। जब नारायण जी को देखते हैं तो भोले बाबा सुध-बुध हो जाते हैं उनके आराध्य को देखते ही। तो भोले बाबा सती के मृत्यु को भी भूल गए नारायण जी को देख के, क्योंकि सच्चा प्रेम तो महादेव का नारायण ही है ना, राम ही है उनके सच्चा प्रेम। नारायण जी को बोले क्या इच्छा है नारायण? बोले दक्ष यज्ञ पूर्ण करना है महादेव। बोले चल। नारायण जी की इच्छा जान करके आए। दक्ष के जीवन भर मैं करता था, तो एक बकरे के सिर को उनके सिर में जोड़ दिए। फिर दक्ष रुद्र सूक्त से भगवान भोले बाबा की प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद दक्ष यज्ञ पूर्ण हुआ। दक्ष यज्ञ पूर्ण होने का सब लोग मिलकर फिर भोले बाबा की आरती किए। हरि कर दीपक बजाए सुर शंखपति गणपति झांझ भैरव झाल और झरत हैं। नारद के कर बिन सारद गावत जस चारि मुख चारि विधि वेद उच्चरत हैं। सट मुख रटत सहस्त्र मुख शिव शिव सनत सनंदन जो पायन परत हैं। बालकृष्ण तीन लोक और 33 कोटि एत शिव शंकर की आरती करत हैं। सब लोग मिलकर भोले बाबा की आरती किए। फिर यज्ञ पूर्ण करने के बाद महादेव सती के शरीर को देख करके विलाप करने लगे। उस शरीर को अपने हृदय से समेट करके अपने बाहों में भर करके महादेव उसको आकाश मार्ग में ले उड़ चले। नारायण जी अपने चक्र को आदेश दिया। माता सती के शरीर के एक एक अंग एक एक जगह गिरे। 52 जगह गिरे। 52 शक्तिपीठ बने। भोले बाबा कैलाश में जा करके सती के वियोग में, अभी तक तो वियोगी शिव थे, अब बैरागी शिव बन गए सती के वियोग में। और कैलाश में चिता भस्मादि धारण करके, मुंडमाला धारण करके बैठे अखंड समाधि में चले गए महादेव। इसी बीच में एक ताड़कासुर नाम करके असुर था, जो सारे देवताओं को सताता था। अब ताड़कासुर का वध केवल शिव पुत्र के हाथ ही लिखा था। शिव के बेटा ही ताड़कासुर को मार सकता है। और शिव जी के बेटा तब होंगे जब शिव जी शादी करेंगे। और इधर तो सती मर गई। तब शुभ समय पा करके तेहि कारण ही में गिरे गृह जाए, जन में पार्वती तन पाए। शुभ समय पा करके वही माता सती हिमालय के घर में जा करके पार्वती बन करके जन्म ली। पार्वती बन के जन्म लेने के बाद देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, नगाड़े दुमदुमी बजाने लगे, भेरी सहनाई बजाने लगे, जया शब्द रमा शब्द संग शब्द तथा बचा जय जयकार ध्वनि करने लगे। क्यों? क्योंकि माता आदि शक्ति का जन्म हुआ है।
सब ऋषि मुनि लोग आए, अपने अनुरूप माता के एक एक नाम देते गए। किसी ने कहा ये अत्यंत गोरी है इसलिए संसार इसको गौरी कहेंगे, कोई बोले शंकर प्रिया होगी, कोई बोले इनको कोई शंकरी कहेंगे, कोई बोले इन्हें कुमुदा कहेंगे, कोई बोले इन्हें चंडिका कहेंगे, कोई इन्हें अपराजिता कहेंगे, कोई इन्हें पर्वत की बेटी इसलिए पार्वती कहेंगे, कोई बोले गिरी की बेटी है तो गिरजा बोलेंगे। अनंत नाम भगवती को सब लोग अपने अपने अनुरूप नामकरण किए। धीरे धीरे भगवती बड़ी होने लगी। बाल्यावस्था में माता को सुंदर पालना में डाल करके झूला झूलाने लगे। तो भगवती को झूला झुलाए, पालना झुलाए, धीरे धीरे भगवती बड़ी होने लगी। अब सभी जस गीत को अभी चिगा देंगे तो राम कथा कहाँ बताएंगे जी। ठीक है, तो ये सबको देवी भागवत में सुनना आप लोग, ठीक है, क्योंकि देवी भागवत में क्षण क्षण में एक असुर, जितना असुर उतना एक एक जस गीत। ठीक है, अभी यहाँ आपके यहाँ होने वाला है देवी भागवत, क्या बोलते हैं, पोंडी में, बालोद के पास। यूट्यूब में लाइव प्रसारण होगा, आप लोग श्रवण कीजिएगा। तो भगवती धीरे धीरे बड़ी होने लगी और बड़ी होने के बाद नारद जी आए हाथ देखने के लिए। नारद जी के सामने माता पार्वती को लाए, बोले नारद जी इनके हाथ देखो ना, इनका भविष्य बताओ ना। नारद जी बोले अरे बाप रे, इनका क्या मैं भविष्य बताऊं भाई, सबके भविष्य तो यही बनाती है, फिर भी पूछ रहे हो तो बताता हूँ। बोले इनके हाथ के रेखा बोल रहा है इनका जो पति होगा त्रिभुवन पति होगा। बोले किसी से भय खाने वाला नहीं, संसार उसके अधीन है, उसके रहने के लिए कोई घर घाट का ठिकाना नहीं, कोई एक स्थान में कभी नहीं रहेगा, वो रमता जोगी रहेगा। आज यहाँ तो कल और कहीं, पहनने के लिए वस्त्र का कोई ठिकाना नहीं, उनके कोई संगी साथी नहीं, भूत प्रेत पिशाचों के साथ रहने वाले, नंग धड़ंग घूमने वाले। हिमालय घबरा गए, मतलब कोई भी बाप घबरा जाएगा उसकी बेटी के लिए ऐसे बोलेंगे तो। बोले तब फिर नारद जी बोले चिंता मत करो हिमालय, ये जितना बताए हो ये सारे गुण महादेव से मिलते हैं। तुम्हारे बेटी के पति स्वयं त्रिभुवन पति भगवान महादेव होने वाले हैं, लेकिन शिव को पाना इतना सरल नहीं है, अभी से इसको तपस्या करना पड़ेगा। शिव को पाना इतना सरल नहीं, अभी से तपस्या करना पड़ेगा। तब माता पार्वती बचपना से ही भयं सुखाने तब प्रणाम मानाम तब भयं प्रणाम, बेल पत्ता को सुखा सुखा के उसके चूर्ण को खाती थी, इसलिए माता पार्वती का एक और नाम है अपर्णा। माता पार्वती का एक और नाम है अपर्णा। अपर्णा में एक अपर्णा पाटला पाटलावती पट्टिकाम्बराधीना। पाटला भी माता का नाम है, जानते हो आप लोग क्यों पाटला माता का नाम है? पाटला पुष्प किसको बोलते हैं जानते हो आप लोग? सतीश, पाटला किसको बोलते हैं? नहीं जानते? बताओ राधे। नहीं तुम अतीश, नहीं तुम राम, रुद्र प्रताप, नहीं किसको बोलते हैं? मिक्कू जी, मंदार को? हाँ गलत। बताइए महाराज परीक्षित, तुम बताओ बेटा, तुम बताओ किसको, आप लोग को पता है पाटला किसको बोलते हैं? पुष्पांजलि में आता है सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जय पन्नाग जाते करवेर रसाल पुष्प, ये सब पुष्पों का नाम है पुष्पांजलि के समय। कैसे लल्ला? सेवंतिका बकुल चंपक, सेवंतिका को तो समझ गए, बकुल को भी समझ गए। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जय, किसको बोलते हैं पाटला? गुलाब को बोलते हैं। गुलाब का शुद्ध हिंदी नाम क्या है? पाटला। क्यों? क्योंकि उसी को देखे माता शिव जी को पटाई थी इसलिए पाटला, इसलिए माता का भी नाम है पाटला। देवी सतनाम स्तोत्र में माता का नाम आता है पट्टिका अपर्णा मेक पर्णा च पाटला पाटलावती पट्टिकम्बराधीना कलमंजर मंजरी। तो भगवती का भी नाम पाटला है और गुलाब पुष्प का भी नाम, गुलाब को शुद्ध हिंदी में पाटला कहते हैं। तो माता शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। अति सुकुमारी पीता मात के दुलारी प्यारी, भारी तपने मया चरण लागी। अति सुकुमारी पीता मात के दुलारी प्यारी, भारी तपने मया चरण लागे। ओ गौरी शिव के आराधना करन लागे, ओ मैया शिव की आराधना करने लागे। ओ गौरी शिव के आराधना करन लागे, ओ मैया शिव की आराधना करने लागे। तप तप की अनोखे रे सहज विमल प्रीत, तप तप की अनोखे रे सहज विमल प्रीत। शिव जी के हिय को हरण लागी।
क्या करने लगे, शिव जी का मन विचलित होने लगा। इसी बीच में शिव जी के समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव गए शिव जी के समाधि भंग करने के लिए, लेकिन महादेव के समाधि को भला कौन, और महादेव के शरीर में काम जागृत करना संभव नहीं है। स्वयं महादेव के अतिरिक्त महादेव के शरीर में काम जागृत कोई नहीं कर सकते, कामारी है भगवान महादेव। लेकिन कामदेव को भेजे। अब कामदेव बोले ठीक है, सबके खुशी के लिए यदि मेरा मरना ही सही है तो मरी जाता हूँ बोले हैं। और इस प्रकार विचार करके कामदेव ऐसे नहीं कि नहीं जानता था, कामदेव जानता था मैं जाऊंगा मतलब मरूंगा हैं, लेकिन मेरे मरने से इन सबको खुशी मिल रहा है तो ठीक है मर जाता हूँ। वही बोले नाम तो रहेगा महादेव के तीसरा नेत्र से जल के मरा है। इस प्रकार विचार लेके कामदेव गए और जाके वहां ऋतुराज वसंत का आह्वान किए, काम वर्धन करने वाले सभी प्रकार के वहां नृत्य करने लगे, रति के साथ अनेक प्रकार के प्रणय करने लगे। फिर भी महादेव को कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे हैं। क्या सुंदर पद लिखे हैं संतों ने, धीर मनस्वी धीर तपस्वी बैठा अविचल ध्यान लगाए, धीर मनस्वी धीर तपस्वी बैठा अविचल ध्यान लगाए। वैरागी पे कोई प्रभाव नहीं है, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, वृष्टि भिगाए ना धूप सुखाए, पवन से न डोले वो सबको हराए। मानव है या पर्वत है ये, देखने वाला जान न पाए। मानव है या पर्वत है ये, देखने वाला जान न पाए। अखंड समाधि में बैठे हुए थे भोले बाबा। कामदेव आए, जब आखिरी थक गए तब फिर क्या किया, महादेव के हृदय पटल में काम बाण का संचार किए, संघान किए। जैसे महादेव को बाण लगा महादेव नेत्र खोले, जैसे नेत्र खोले कामदेव जल के भस्मीभूत। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले जब शिवती सर, बोले जब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भय कामदेव भस्म हो गए। रति रोने लगी, रति कहने लगी प्रभु अब मेरा क्या होगा, हम तो देव कार्य करने के लिए आए थे, आप जगोगे तब आपका शादी होगा, तो शिव पुत्र का जन्म होगा, ताड़कासुर के भय से सबको मुक्ति मिलेगा, हम तो परोपकार की इच्छा के लिए आए थे। तो भोले बाबा कहे रति सुनो रति तब पति करा होई है नाम अनंग, बिनु बपु व्याप सब ही उन्हीं सुन निज मिलन प्रसंग। शरीर न होते हुए भी तुम्हारे पति तुमको प्राप्त होंगे। बोले मेरे को मेरे पति के शरीर भी चाहिए, क्योंकि मेरे को उनके शरीर से भी प्रेम है। महादेव आप तो अवघड़ हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, कृपा करो महादेव। शरणागत हूं मैं, दीनाश्रय हैं आप, दीनानाथ हैं। भोले बाबा कहे ठीक। तो महादेव कहे जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहिमारा, होई है हरण महामहिमारा, कृष्ण तनया होई है पति तोरा, कृष्ण तनया होई है पति तोरा, महादेव उनको वरदान दिए जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे उस समय तुम्हारे पति तुमको प्राप्त हो जाएंगे कृष्ण के पुत्र बन करके।
आशीर्वाद देने के बाद अब सब देवता लोग बड़े खुश हो गए, भोले बाबा जाग गए, अब बिहाव होगा, गदगद हो गए। अब इधर माता के परीक्षा लेने के लिए शिव जी सप्तर्षियों को भेजे। सप्तर्षि लोग आकर के माता को भड़काने लगे, बोले क्यों उसको प्यार कर रही है, बुराई के खजाना है वो, तेरे को और कोई नहीं मिला, शिव से प्यार कर रही है, लो ठीक नहीं है। महादेव अवगुण भवन, सभी प्रकार के बुराइयों के खजाना है वो, विष्णु सकल गुण खान। माता कहती है बराऊं शंभु न तरहु कुंवारी, शादी करूंगी तो केवल महादेव से करूंगी या तो जीवन भर कुंवारी मर जाऊंगी, क्योंकि जन्म कोटि लगी रगर हमारे, क्योंकि आज का रिश्ता नहीं है उनका और मेरा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। सप्तर्षि आखिरी में हार के गए। अंततो गत्वा महादेव माता पार्वती के तपस्या से प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हुए, बोले क्या इच्छा है देवी। माता कहती है आप नहीं जानते जी। बोले जानता हूँ। तो बोले पूछ का है रहे, ठीक है जाओ तैयारी करो। बोले मैं ही बताऊंगी अपने पिताजी को जाके। बोले भगवान शंकर बोले मैं तैयारी करवाता हूँ। बोले ब्रह्मा जी को बोले पिताजी, अब ब्रह्मा जी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं, महादेव पिताजी बोल के बुला दिए, ब्रह्मा जी मारे खुशी के ब्रह्मलोक से कूदते फानते आए। बोले हाँ बेटा बोल के बोले कहो पुत्र, आयुष्मान भव पुत्र। बोले पिताजी जाओ मेरे विवाह की तैयारी करो। बोले जीव पुत्र। ब्रह्मा जी गए हिमालय के यहाँ लगन पत्रिका वांचे। लगन पत्रिका वांचने के बाद शिव जी और माता पार्वती के विवाह की तैयारी होने लगा। देव धनुष यक्ष गंधर्व सब आए, माता पार्वती के विवाह की सुंदर तैयारी किए। अब इधर भोले बाबा को भी सुंदर तैयार किए। भूत प्रेत लोग अपने हिसाब से जैसे बन सका भोले बाबा को विचित्र वेशभूषा में। अब भूत प्रेत तो खुद ही कभी कपड़ा नहीं पहनते तो उनको कहाँ से पहनाएंगे, ऐसे ही नंग धड़ंग भोले बाबा को भस्म चुपरे ले आए, बैला में बैठा के आए बाबा। जैसे आधा रास्ता पहुंचे भूत प्रेत लोग रोके, बोले बाबा। बोले हाँ आज बिहाव है तो बनता है। बोले भोले बाबा बोले क्या बनता है। बोले वही। बाबा बोले जाओ रोड घोट के सुंदर तैयार किए विजया पत्र को। तैयार करने के बाद मारे दो दो दम सब लोग हैं। आप तो एक तो लोग ऑलरेडी भूत और पी लिए महाभूत हैं, नाचते कूदते चले। तो पूरे बाराती पहुंचे हिमालय के नगरी। माता मैना सुबह आरती संवारी, भोले बाबा के सासू माँ आरती संवार के तैयार रखी। जैसे देखिए दूल्हा को उसके हाथ से आरती थाल छूट गया। क्यों? क्योंकि दूल्हा का तो स्वरूप ही विचित्र। ध्यायं नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं संरत्नोत्कल्पजलाङ्गं वर्षमृगभिराभीति हस्तप्रसन्नं पद्मासीनं समन्तान्तस्तुतर्ममर्गव्याघ्रं गणकृतिवसानं विश्वद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। भयानक रूप को देखे बोले मैं नारद कर कहा बिगाड़ा, मैं नारद की क्या बिगाड़ी थी जो मेरे बेटी के घर बसने से पहले उजाड़ दिए। अनेक प्रकार के नारद जी के लिए निंदा करने लगी। बोले मेरे बेटी कुंवारी रह जाएगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। देखे एक नजर पीछे तो जो जियत रहे ही बरात, तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा भयानक। शिव बराती के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हो हैं। शिव पुराण का प्रसंग है, मानस में संक्षिप्त दिया है इसलिए मैं भी आपको संक्षिप्त ही सुना रहा हूँ। ये मुख्य प्रसंग शिव पुराण और देवी भागवत का है। तो विचित्र शिव बराती। माता बोले शादी नहीं करूंगी बोल के चले गए। सप्तर्षि मंडल आए समझाए, नारद जी आए समझाए। बोले कभी कभी क्या है भोले बाबा मजाकिया बन जाते हैं, मजाक के मूड में थे इसलिए ऐसे कर दिए, लेकिन वो बहुत सुंदर है भाई। तो सारा दिशंका सगौरम गभीरम, उनके जैसा सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। तब फिर बोले ठीक है वो साक्षात भगवान है, तुम्हारी बेटी भगवती है, सदा संवर्धंग विलासनी। ये सदा तो ये धन्य है तुम्हारा सौभाग्य कि तुमको शिव और पार्वती के विवाह जगत पिता और जगत माता के माता पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तब फिर माता मैना समझी, विवाह के लिए तैयार हुई। अब विवाह के लिए तैयार होने के बाद भोले बाबा को नारायण जी बोले एक काम करो, कुछ विशेष गण लोग आओ, वही लोग श्रृंगार करो, ये सब भूत प्रेत को हटाओ। बोले हो गया खाओ पियो जाओ। बोले अब भूत प्रेत नाच कूद लिए थे बेचारे लोग, खाए पिए दबाए, अब चले। अब भोले बाबा को सुंदर श्रृंगार किए। कैसे श्रृंगार? बाबा तुलसी लिखते हैं शिवा ही शंभु गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट रहि मोर सवार। सुंदर श्रृंगार
श्रृंगार किए, पीले रंग के धोती पहनाया, भगवान महादेव को सोने के मुकुट पहनाए, हाथों में स्वर्ण के बाजूबंद और सुंदर अनेक प्रकार के रत्नों के माला पहनाए और मंडप में उनके जटा को समारे ला के मंडप में बिठाए। अब उधर जगदम्बा को श्रृंगार करने लगे। 16 श्रृंगार भगवती को सुंदर श्रृंगार के मंडप में बैठी। ब्राह्मण लोग आए, स्वस्ति वाचन करने लगे। स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टार्यक्षरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। साक्षाचार पढ़े। वरद चिरंजीव भूयात्, कन्या सावित्री भूयात्, अस्मिन् रात्रे अस्मिन् मंगल मंडपाभ्यंतरे विविध विद्या विचार चार चातरे गोत्रोच्चारण किया गया। शिव और पार्वती के विवाह हुआ, स्वस्ति वाचन हुआ। उसके बाद भोले बाबा सुंदर वृषभ में बैठे, जगदम्बा सिंह में आरूढ़ हुई और सिंह में आरूढ़ होकर के भोले बाबा माता को लेकर के कैलाश प्रस्थान किए, कैलाश में आके निवास किए। तब जन्मी षडबदन कुमारा, तब शुभ समय पा करके षडबदन अर्थात कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। तारक असुर समरजिन महाराज, जिन्होंने ताड़कासुर नामक दैत्य का विनाश किया। इसके बाद तुलसीदास जी एक बड़े सुंदर दोहा लिखे। क्या लिखे? चरित सिंधु गिरजापति वेदन पावहि पार, वरनय तुलसीदास की मैं मति मंद गवार। तुलसीदास जी लिखे, अरे मेरे को तो राम कथा करना था, मैं तो शिव कथा में ही घुस गया। यही है, राम के भक्ति करते समय होश नहीं होना चाहिए कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ। राम पूजा करते करते आप शिव पूजा हो जाए पता ही न चले, शिव पूजा करते करते राम जी का पूजा हो जाए पता ही न चले। क्योंकि हरिहर एक रूप गुणशीला करत स्वामी सेवक की लीला। रामचरितमानस इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया क्योंकि तुलसीदास जी राम कथा लिखते समय भूल गए कि मेरे को राम कथा लिखना है, शिव कथा लिख डाले आरंभ में। क्योंकि हरिहर एक है, हरिहर हर के भेद मिट गया था। उसके बाद अचानक उनको याद आया, बोले मैं जिनके कथा को लिखने जा रहा हूं उनके कथा तो अनंत है, बोले लिखते रहूंगा फिर भी नहीं समाप्त होगा ये कथा। क्योंकि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरु वर्षा खाले खले पत्तर मोर बले गते ग्रहत्वा सावदा सर्वकालम तदपितम गुणानि संपारण्यवति तब तम न जाना किद्रसोसि महस्वर यात्रिसोसि महादेव तादृशाय नमो नमः। महादेव के चरित्र अथाह है और मैं मति मंद गंवार तुलसीदास कहाँ महादेव के कथा को लिखने जा रहा था। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि महादेव के कथा लिख पाऊं। महादेव के चरणों को प्रणाम करते हुए मैं शिव कथा को यहीं विश्राम देता हूं। अब आगे राम कथा की ओर बढ़े। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, भरद्वाज जी मैंने आज तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलमल विध्वंसे श्री राम नमः। श्री सीतापतिये श्री जानकी वल्लभो विजयते।